हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आगे हम सीरीज स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। तो इंडक्टिव इफेक्ट के लास्ट लेक्चर हमने बताया था आपका ऑर्डर, प्लस आई का ऑर्डर क्या है, माइनस आई का ऑर्डर क्या है और किस तरीके से यहां से क्वेश्चन आएंगे। आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनाइन की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अगर हम बात करें कार्बोकैटायन, आपको पता है सर कार्बोकैटायन कार्बन के ऊपर प्लस की बात है, या कार्बोकैटायन बोल दो या कैटायन बोल दो, चाहे मैं कार्बोकैटायन बोलूं चाहे कैटायन बोलूं, अगर मुझे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने की बात आएगी तो अपन को इस कार्बन में जो प्लस चार्ज है या कैटायन में जो प्लस चार्ज होता है उसकी वजह से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि वो लॉस में चल रहा है। ठीक, अब इस कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज है या कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये अनस्टेबल है। ये जो कार्बन है अपने प्लस चार्ज को कम करना चाहेगा। अगर ये प्लस चार्ज को कम करना चाहेगा तो अपने से ऐसे ग्रुप जोड़ेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन दे। ठीक है ना? तो ये कार्बन अपने ऊपर ऐसे ग्रुप लगाएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो अगर प्लस आई और माइनस आई की अगर हम बात करें तो प्लस आई वाले जो ग्रुप होते हैं इसमें कार्बन में प्लस आई वाले अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि प्लस आई वाले जो ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर करेंगे तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज कम होगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और ऐसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अब मान लीजिए कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, आप इसको माइनस आई ग्रुप जोड़ दो। माइनस आई ग्रुप कौन होते हैं? जो इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर खींचेंगे तो वो तो ऑलरेडी प्लस में है, प्लस का मतलब लॉस में है, उससे और इलेक्ट्रॉन खींचो तो स्टेबिलिटी और कम होगी। ठीक, तो कार्बोकैटायन की अगर मुझे स्टेबिलिटी देखनी है और कोई से कैटायन की अगर स्टेबिलिटी आपको फाइंड करनी है तो वहां पर प्लस आई ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। तो प्लस आई बढ़ाओगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, माइनस आई बढ़ाओगे तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी देर बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाने का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को कम करना। अगर पॉजिटिव चार्ज आप कम कर रहे हो तो तभी जो है वो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या कोई कैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि उसका वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट की तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो तब कहलाएगा कार्बोकैटायन स्टेबल है। ऐसे हम एनाइन की बात करेंगे, चाहे वो कार्बो एनाइन हो चाहे कोई सा भी एनाइन हो। अब आप देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बोनाइन, चलिए सिंपल केस कर लेते हैं कार्बोनाइन के। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पहले आप इससे माइनस आई ग्रुप जोड़ो, माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसके बाद अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ऑक्टेट से ज्यादा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो कोई एटम जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रखना पसंद नहीं करेगा, या अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी यहां पर नहीं रखना चाहेगा, तो ये अपने से ऐसे ग्रुप जोड़ना पसंद करेगा जो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके, विड्रॉ कर सके। तो वैसे ग्रुप होते हैं माइनस आई। क्या होते हैं? माइनस आई ग्रुप होते हैं। तो माइनस आई ग्रुप जो है कार्बन से कार्बोनाइन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नेगेटिव चार्ज इसका कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है तो हम कहेंगे कार्बोनाइन भी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना? तो कार्बन यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज्यादा है। माइनस आई ग्रुप जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो माइनस आई जोड़ दो तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अगर यहीं पर आप क्या कर दो, प्लस आई ग्रुप जोड़ दो, प्लस आई वाले जोड़ दो इस पे। अरे सर इसके पास ऑलरेडी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस कार्बन के पास ऑलरेडी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आप इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो।
अगर आप इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये तो और अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल है। इसके बाद कार्बन में और इलेक्ट्रॉन आएंगे, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये सब के सब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर और ज्यादा होगा। अगर कार्बन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो स्टेबल कम होगा, और कम स्टेबल होगा, क्योंकि कोई सा आइटम नहीं अपना लॉस चाहता, नहीं अपने को गेन चाहता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं चाहता। अगर कोई कार्बोकेटाइन है तो अपना ऑब्जेक्ट पूरा करना चाहेगा, कार्बोनाइन है तो वो भी उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहता है जिसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं इसको ज्यादा चाहिए नहीं इसको कम चाहिए। ये लॉस में है तो इसको देने वाले चाहिए, ये फायदे में है तो इससे भैया ले लो, तो वो हो जाएगा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो एनायन की कुछ स्टेबिलिटी है, कैसे चेक करते हैं एनायन की स्टेबिलिटी? अगर हम बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड, अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है मेरे पास CH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव, ये मेरे पास आंसर है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है, देखो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनाइन है। अगर अक्रॉस द पीरियड बात करेंगे, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज जहां स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम बात करेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, उसमें नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अक्रॉस द पीरियड स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन केस ऑफ एनायन। अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। अब अगर FCl Bri की बात आएगी, FCl Bri की अगर हम बात करेंगे तो साइज जितना बड़ा होगा नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल करेगा, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्सन होएगा। इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्पर्सन होगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल करेगा, है नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल वेयर देयर इज अ लार्जर साइज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो ये तो था अक्रॉस द पीरियड और ये था अलोंग द ग्रुप, ठीक है ना। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर बता रहा हूं, अगर आपको एनायन की स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आपको एनायन की स्टेबिलिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे, अगर अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, पीरियड में आ रहे हैं लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है सबसे ज्यादा। अगर हम अलोंग द ग्रुप देखेंगे, डाउन द ग्रुप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा साइज जिसका होगा उसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल करेगा, इसलिए ये ग्रुप है। हालांकि आप ये भी बोल सकते हो सर स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज है तो इसको आप -i जोड़ दो, -r अगर जोड़ोगे तो इसका नेगेटिव चार्ज कम होगा, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अभी क्वेश्चन कर रहे हैं 10 बार, ठीक। तो ये तो अब जनरल कॉन्सेप्ट हो गए। तो हम क्या कहेंगे, अगर एनायन का केस है अलोंग द पीरियड जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और अक्रॉस द डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप की बात करेंगे साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और ये तो हो गया स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +i। तो अगर हम बात करेंगे, नोट पॉइंट लिखा मैंने यहां पर, नोट पॉइंट, अगर हम बात करेंगे अगर साइज भी वहां पर आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी आ रही है या +i भी आ रहा है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आप चेक करना है इफेक्ट, या +i है या -i है। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, CH2 नेगेटिव, ये CH2 नेगेटिव,
और ये आ गए कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये कम स्टेबल है, ये हो जाएगा sp3 कार्बन और ये हो जाएगा sp कार्बन। तो sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, इसलिए एनायन की स्टेबिलिटी कहां ज्यादा है, इस वाले में। तो पहले आप EN चेक करेंगे या साइड चेक करेंगे, फिर आप उसके बाद इफेक्ट देखेंगे कि प्लस आई लगा हुआ है या माइनस आई लगा हुआ है। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम बात करते हैं कंपेयर द स्टेबिलिटी। क्वेश्चन की बात करते हैं, हम 10-12 क्वेश्चन लाएंगे, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है, तो तुम्हें आइडिया पता चल जाएगा भाई हमें क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे यहाँ पे, है नहीं है। तो कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन दो चीज पढ़ेंगे हम यहाँ पे। कैटायन को आपने स्टेबल करना है और एनायन को स्टेबल करना है। एक चीज अगर मैं बताऊंगा, और कैटायन आ गया, कैटायन को स्टेबल करने के लिए आपको प्लस आई ग्रुप जोड़ने हैं। प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो उस कैटायन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे और पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे तो स्टेबल होगा। अगर एनायन है तो माइनस आई जोड़ दो, माइनस आई उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। या अगर अलोंग द पीरियड है, अक्रॉस द पीरियड, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अलोंग द ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर प्लस, कार्बन के ऊपर प्लस और कार्बन के ऊपर प्लस। अब कार्बोकैटायन है तो इससे आप ऐसे ग्रुप देखिए जो कि प्लस आई वाले होने चाहिए, प्लस आई वाले। अगर प्लस आई वाले हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, नहीं है तो नहीं बढ़ाएंगे। अब आप मुझे बताइए CH3 प्लस आई नहीं है क्या, CH3 प्लस आई है? तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे तरीका सीख लीजिए। ये CH3 प्लस आई है तो ये रहा प्लस आई, डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर एक प्लस आई है, यहां पर कोई प्लस आई नहीं है, कोई प्लस आई नहीं है, क्योंकि इस कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो नो प्लस आई। यहां पर एक प्लस आई है। अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो प्लस चार्ज थोड़ा सा कम कर रहा होगा। यहां पर ये भी प्लस आई ग्रुप है और ये भी प्लस आई ग्रुप है, तो यहां पर दो दो प्लस आई ग्रुप है। अगर दो दो प्लस आई ग्रुप है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है और कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज और कम हो रहा है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जा रहे होंगे। और अगर पहले वाले केस की अगर हम बात करें, सर ये भी प्लस आई है, यह भी प्लस आई ग्रुप है और ये भी प्लस आई ग्रुप होते हैं, तो फिर हम बता रहे हैं प्लस आई ग्रुप वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, वो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। तो यहां पर 3 प्लस आए हैं, यहां पर 2 प्लस आए हैं, यहां पर 1 प्लस आई है, यहां पर कोई प्लस आई नहीं है। तो बताओ मुझे, जहां प्लस आई ज्यादा होंगे पॉजिटिव चार्ज वहां उतना ज्यादा कम होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कम होगा वो कैटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहला स्टेबल सबसे ज्यादा है, फिर दूसरा है, फिर कौन सा हो गया, तीसरा ज्यादा स्टेबल हो गया। समझ में आया ना। तो कार्बोकैटायन है या कोई सभी कैटायन है, उस कैटायन की स्टेबिलिटी आपको बढ़ानी है तो आप क्या करो मेरे बच्चों, उससे आप क्या जोड़ दो, प्लस आई ग्रुप जोड़ दो, उससे ऐसे ग्रुप जोड़ो जो उसको इलेक्ट्रॉन देंगे और उसका पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे या उसकी गरीबी मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, CH3 प्लस, CD3 प्लस, CT3 प्लस है नहीं। अब इनमें कोई प्लस आई माइनस आई तो है नहीं। अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें, अगर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की अगर हम बात करें, जो ट्राइटियम होता है सबसे ज्यादा प्लस आई शो करता है, तो ये हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ड्यूटेरियम हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव फैक्टर वो 0 कंसिडर करते हैं हाइड्रोजन का, क्योंकि यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां पर कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ कम है। तो उस बेसिस पर हम देखते हैं कि जो CT3 का इंडक्टिव फैक्टर है वो CD3 से और CH3 से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो पेपर में आएगा, इसको करने हैं, क्योंकि वैसे आपको पता है ट्राइटियम का ज्यादा होता है, ड्यूटेरियम का फिर
प्रोटियम का होता है। ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है, ठीक है ना। प्लस आई की बात करेंगे, प्लस आई का ऑर्डर है। चलिए अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आया है, एनायन आया, कहीं ना कहीं एनायन की बात चलिए, एनायन की बात, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव और आई नेगेटिव। तो आपको पता होगा 17 ग्रुप के मेंबर है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तो अलोंग द ग्रुप है। अलोंग द ग्रुप में क्या देखते हैं, अगर एनायन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज देख लो। तो आई का साइज सबसे ज्यादा, नेगेटिव चार्ज इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ब्रोमीन में, फिर किसमें, क्लोरीन में, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं हम लोग इसको, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करिए, उससे ऐसे ग्रुप जोड़ो जो उससे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करो, ऐसे ग्रुप जोड़ो जो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तभी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट, अब ये भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। माइंड में क्या है, इसको ऐसे ग्रुप जोड़ो जो इससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे इससे। चलिए, लेकिन सर यहां तो सब प्लस आई है, CH3 भी प्लस आई है सर, ये भी दे रहा है, ये भी दो प्लस आई है, दो प्लस आई सर, ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी डिस्प्लेसमेंट करेगा इलेक्ट्रॉन का, ये भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन का। अब आप मुझे बताओ, मुझे इच्छा ही नहीं है, मुझे उसका नेगेटिव चार्ज ही नहीं मिलाना है, मुझे तो कम करना है, लेकिन इसमें भी बढ़ रहा है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये तो और कम स्टेबल हो रहे हैं। सबसे कम स्टेबल ये रहा, तीन प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं। मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, मेरे को ऐसे ग्रुप लगा दिए जो मेरे को और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मैं और अनस्टेबल की तरफ जाऊंगा। तो ये जो ग्रुप है इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ रहा है, इन सब में बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा यहां बढ़ रहा है। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना। यहां भी बढ़ रहा है, 1 प्लस आई है, यहां 2 प्लस आई है, यहां 3 प्लस आई है, तो इसको कुछ नहीं हो रहा, तो इसका नेगेटिव चार्ज उतना ही है। यहां बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये। सबसे कम स्टेबल है क्योंकि सबसे ज्यादा प्लस आई है। ऐसे यहां देखिए, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये प्लस आई, दिक्कत। अब आप देखिए यहां पर तक सब कॉमन है, सर ये भी थोड़ा दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, ये भी दे रहा होगा, लेकिन ये जो क्लोरीन जुड़ा है ना, इसमें क्लोरीन, ये क्लोरीन कैसा ग्रुप है आपको पता है, ये माइनस आई ग्रुप है। क्या है, माइनस आई ग्रुप। ये ओवरऑल यहां पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट करेगा, लेकिन जो है ना Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई शो करता है। अगर माइनस आई शो करेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर कम कर देगा, यहां नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। ऐसे OH की बात करेंगे, OH भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ओवरऑल जो OH भी यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, OH इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां भी कम होगा। और NO2 जो है पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अगर खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज यहां भी कम होगा। तो जो ज्यादा खींचेगा उसका नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा कम, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम, वो उतना ज्यादा स्टेबल, एनायन के केस में। तो यह सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप, फिर क्लोरीन, फिर दूसरा, फिर पहला। ये तो प्लस है सबसे लास्ट में, ये तो भैया घटा रहा है, ये दे रहा है नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है। मुझे ऐसी इच्छा नहीं है, मुझे इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है ना, मुझे इस नेगेटिव चार्ज को कम करना है। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर कौन सा सी, फिर कौन सा बी, फिर कौन सा हो गया, डी हो गया। ये ऑर्डर आपको याद करना है। ये सीक्वेंस में मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा बेटा 1 मिनट देख के आइए, फिर इसमें क्वेश्चन करिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक, छठा क्वेश्चन चलते हैं। चले अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। अब तो आपको आइडिया पता चल गया होगा, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस आई, प्लस चार्ज है तो प्लस आई। माइनस चार्ज है देख लो, एक कार्बन 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कार्बन का नंबर सब में सेम। अब इससे जो ग्रुप जुड़े हैं उसके आप एनालिसिस कीजिए। ये क्लोरीन है माइनस आई, ये भी क्लोरीन है माइनस आई, और यह भी क्लोरीन है माइनस आई। तो मेरा सवाल आपसे है, बताओ नेगेटिव चार्ज सबसे स्टेबल कहां पर होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल
एक चीज बता दें, बताओ सबसे तगड़ा कहां पर खींचेगा? सबसे तगड़ा विड्रॉल ग्रुप Cl कहां पर होगा? कहां पर? यहां पे या यहां पे या इधर पे? मेरा जवाब है यहां पे। सर इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना वो डिस्टेंस इफेक्ट है। आपको बताया सर जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस इफेक्ट है, मतलब कम डिस्टेंस होगा तो ज्यादा खींचेगा और दूर होगा तो कम खींच पाएगा। ये क्लोरीन खींचेगा तो यहां से नेगेटिव चार्ज और कम होगा। ये थोड़ा सा दूर है तो थोड़ा सा कम होगा लेकिन ज्यादा कम नहीं होगा। ये थोड़ा सा और दूर है तो यहां थोड़ा ही कम हो पाएगा। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा जहां कम होगा वहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट, क्योंकि सर इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस है, डिस्टेंस इफेक्ट है और डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है बढ़ने के साथ साथ कम होते जाता है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, कार्बन सेम। अब एक चीज और बता दे, नेगेटिव चार्ज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर सबसे ज्यादा स्टेबल, ये sp कार्बन पर है भैया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इन दोनों की अगर हम बात करेंगे, देखो यहां से प्लस आई जुड़ा है, ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है। मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये तीनों एक सेम ग्रुप है तो ये डिसाइड नहीं करेंगे यहां पे। हालांकि माइनस लगा हुआ है, प्लस आई तो बताएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। ये NO2, अब देखो एक दूसरे कार्बन पर NO2 जुड़ा है और यहां पर दूसरे कार्बन में CN जुड़ा है। सर दोनों माइनस आई शो करते हैं, क्या शो करेंगे? माइनस आई शो करेंगे। कौन पावरफुल है इनमें से? NO2 पावरफुल। मैंने क्या बोला? पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज देखेंगे, पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज देखेंगे इन केस ऑफ एनायन। इसीलिए पहला वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद आई इफेक्ट देखूंगा मैं। पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिव देखेंगे, ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन, ये sp कार्बन है। पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज देखेंगे। ये देखिए sp कार्बन, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या साइज देखेंगे, उसके बाद आई इफेक्ट देखेंगे। देखिए sp कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें आई इफेक्ट देखेंगे तो NO2 का माइनस आई ज्यादा होता है और CN का माइनस आई कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ज्यादा कम कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन उतना पावरफुल नहीं है, तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा कम नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। उसके बाद आई इफेक्ट देखेंगे, फिर बी हो गया, फिर क्या हो गया? सी हो गया। ऐसे एक क्वेश्चन है, सर ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर sp2 कार्बन, फिर sp3 कार्बन है, नहीं है? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में अगर नेगेटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे यहां पर बात करेंगे, इस कार्बन की बात करूं तो sp2 एक सिग्मा दूसरा और एक नेगेटिव चार्ज है, तो sp2 कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें तो sp कार्बन है, देख लो है, नहीं है? तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। दिस नेगेटिव चार्ज इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज होता तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता, लेकिन यहां पर रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो ये sp2 कार्बन है और ये sp कार्बन है, कौन ज्यादा स्टेबल? sp कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप देखो नेगेटिव चार्ज है, माइनस आई लगाओ, लेकिन ये भी प्लस आई है। सर ये भी प्लस आई है, ये भी प्लस आई है। सर अब हम बात करेंगे, ये NO2 माइनस आई है, ये CN माइनस आई है, ये तो और प्लस आई है, ये तो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन में, नेगेटिव चार्ज और बढ़ा रहा है, तो सबसे कम स्टेबल होगा। देखो इतना तो कॉमन है सब में, इतना कॉमन है। आप अगला ग्रुप देख लो, NO2 माइनस आई,
CH3 प्लस आई, Cn माइनस आई, तो मुझे माइनस आई वाली चाहिए ना। NO2 कुछ पावरफुल है, A, फिर कौन आएगा C, फिर कौन आएगा B आएगा। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे। कार्बोकैटायन अगर आ गया है, बता रहे हैं कार्बोकैटायन आ गया ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, ऐसे ग्रुप जो उसकी स्टेबिलिटी कम करें, मतलब प्लस चार्ज को कम करें। प्लस चार्ज कम कर रहे हो तो प्लस आई वाले जोड़ो, स्टेबल बनेगा। अगर एनाइन आ गया, एनाइन नेगेटिव चार्ज, चाहे वो कार्बन आयन हो चाहे कोई सा भी एनाइन हो, अक्रॉस द पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज है सब में, तो फ्लोरीन में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अक्रॉस द डाउन द ग्रुप जाओगे आप, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लार्जर साइज में जो नेगेटिव चार्ज होगा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये तो बात करके अलोंग द ग्रुप की, और अलोंग द पीरियड क्या होगा, अक्रॉस द पीरियड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन और कार्बोनेन की स्टेबिलिटी है। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर यही कॉन्सेप्ट आप माइंड में रख के चलोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। फिर बता रहे हैं 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसको सीखनी है तो सारे के सारे लेक्चर देख लेना, तभी आपको 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। GOC1 चल रहा है अभी, ठीक है ना। तो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नीट में, जेईई में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, रिवीजन करते रहिए।